फिर पुल गिरने पर बवाल मच गया है। भागलपुर में रात को गंगा नदी पर बना विक्रमशिला ब्रिज का एक हिस्सा अचानक टूटकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि उस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। पूर्वी बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली लाइफलाइन पुल पर आवागमन बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि मरम्मत शुरू नहीं होने से ये बड़ा हादसा हुआ। बिहार में फिर गिरा भ्रष्टाचार का पुल। सेतु को लगा सिस्टम की लापरवाही का घुन। भागलपुर में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब गंगा नदी पर 4.7 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला सेतु का पाया नंबर 133 का एक स्लैब टूटकर नदी में गिर गया। राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने तुरंत ही ट्रैफिक को रोक दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों को हटाने के करीब 15 मिनट के बाद ही पुल का स्लैब गंगा नदी में गिर गया। वहाँ पे लाइव जो उस घटना को देख रहे थे, हमारे साथ एक एम्बुलेंस चालक है नावेद, मोहम्मद नावेद जी, उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे और इन्हें भी वहाँ रोक दिया गया और पुल इनके सामने ही गिरी थी। आइए इन्हीं से बात करते हैं उस वक्त क्या क्या हुआ और कैसे वापस पूर्णिया तक आए। भागलपुर से 6 किलोमीटर पीछे था मैं, और एक पेशेंट को भागलपुर से और आगे लेके गया था, लगभग 30 किलोमीटर आगे लेके गया था। तो वापसी के क्रम में जो है ये घटना जब घटी रात के लगभग 1:10 हो रहा था उस समय, और जो वहाँ पे लोग थे तो उन लोगों का कहना था कि आवाज बहुत जोर की आई थी। तो हम तो आवाज नहीं सुने थे, लेकिन नजदीक जाकर के देखे और रात का समय था, चूंकि उस समय जो है ना बहुत ज्यादा अंधेरा था और बहुत मोबाइल का लाइट से ही लोग जो है ना ब्रिज को देख पा रहे थे। हादसे के बाद पुल पर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पुल को सील कर दिया गया और यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर की तरफ भेजा जा रहा है। कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं, उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीडी से भी। तो उसके आधार पर उसका एक डीपीआर बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था। हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नवगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से। इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोग माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूट कर गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है। आपको बता दें कि इस पुल की जर्जर हालत को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी। 8 साल से पुल के मरम्मत का कोई बड़ा काम नहीं किया गया, लिहाजा विक्रमशिला सेतु लापरवाही की भेंट चढ़ गया। सेतु के देखरेख में लापरवाही बरती गई। लगातार बढ़ रही थी 2 स्लेबों के बीच की दरार, जिसे नजरअंदाज किया गया। 1 महीने पहले पुल की सुरक्षा दीवार भी टूट गई। जी मीडिया ने भी इस खतरे को कई बार प्रमुखता से दिखाया, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो की स्थिति पिछले कई महीनों से बिगड़ी है। पुल के एक्सटेंशन जॉइंट का स्पेस बढ़ा है, 5 से 6 इंच तक का स्पेस जो है बढ़ा है, गैप बढ़ा है।
133 नंबर खंबे के पास इस वक्त हम खड़े हैं। आप तस्वीर में देखेंगे 133 नंबर खंबा है और यहाँ की स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई है। आप तस्वीर में देखेंगे तो जो इस तरह का जो यहाँ पर जो एक्सटेंशन ज्वाइंट है उसके बीच का आपको स्पेस नजर आएगा और जो भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं किस स्थिति से होकर गुजरते हैं आप तस्वीर में भी देख पाएंगे। विक्रमशिला सेतु भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाला एक अहम पुल है। करीब 4.7 किलोमीटर लंबा ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 131A का हिस्सा है। रोजाना करीब 1 लाख लोग इस पुल से आवाजाही करते हैं। ये पुल कोसी सीमांचल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लाइफलाइन माना जाता है। साल 1990 में इस पुल का शिलान्यास हुआ और 2001 में इसका निर्माण पूरा हुआ। करीब 167 करोड़ की लागत से बने इस पुल में समय समय पर तकनीकी खामियां सामने आती रही हैं। 2016 में भी गंभीर खराबी उजागर हुई थी। इसके बाद 2017 में मरम्मत का काम कराया गया। अब सवाल है कि विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरने का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से पुल का स्लैब गिरा? क्यों नहीं वक्त रहते एहतियाती कदम उठाए गए? अश्वनी,